हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक अच्छी सी क्लास में। आपकी नवरात्रि चल रही है तो आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। और इससे रिलेटेड आज सूत्र लेके आया हूँ, यानी कि SO4 जिसमें लगा होता है, यानी कि जिसमें सल्फेट लगा होता है, SO4 लगा होता है, उससे क्या लिखते हैं। तो जब जिस सूत्र में जिस तत्व में SO4 लगा होता है उसमें सल्फेट जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? सल्फेट जुड़ जाता है। तो चलो देख लेते हैं कि ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र क्या है। और आप लोगों को जितने भी मैं आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ, आपको सभी सूत्र क्लियर सीख लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत सी सूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं जो अब क्या अभी किया हूँ मैं, बहुत ही लाभ बताएंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि ये सूत्र क्या है। पहला सूत्र है आपका कॉपर सल्फेट। पहला सूत्र क्या है? कॉपर सल्फेट। मैंने आपसे क्या कहा कि जिसमें सल्फेट लगा हो उसमें SO4 लगता है, यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर क्या होता है? Cu। क्या होता है? Cu। अब सल्फेट लग गया तो इसमें क्या लग जाएगा? SO4। Cu SO4। तो सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? Cu SO4। दूसरे नंबर पे आपका हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि हाइड्रोजन क्या होता है? H2। इसमें SO4 लग जाएगा तो ये हो जाएगा सल्फेट, यानी कि H2SO4, जिसे अपन लोग सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? इसे सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे बोलते हैं। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, H2SO4 को। ठीक है, ये है एक प्रकार का एसिड। क्या है? एसिड। जिसमें SO4 लगा होता है वो समझ लेना कि वो एक एसिड है। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा सूत्र है आपका बेरियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम सल्फेट बेरियम को किससे शो करते हैं? बी से। Ba किससे? Va SO4। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? बेरियम सल्फेट का VaSO4। चौथे नंबर पे आता है आपका जिंक सल्फेट। क्या आता है? जिंक सल्फेट का सूत्र होता है आपका ZnSO4। क्या होता है? ZnSO4। किसका होता है? जिंक सल्फेट का सूत्र होता है आपका ZnSO4। इसी प्रकार आपका जो पांचवा आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम क्या है आपका? Ca और SO4। CaSO4। पहले आप लोगों को जैसा किस तत्व के या किस पदार्थ या किस तत्व के किस सूत्र के साथ SO4 लगाया, जैसे मैंने यहाँ पर कैल्शियम है तो कैल्शियम के साथ लगाया तो पहले लिख देना कैल्शियम का, फिर लिख देना है सल्फेट SO4। इसके बाद फेयस सल्फेट। अब फेयस सल्फेट आपको मैंने फेयस तो शायद बताया नहीं, तो फेयस कहते हैं अपन लोग आयरन को। किसको? लोहा को अपन लोग फेयस कहते हैं। जब इसके साथ कोई लग जाता है वह फेयस में चेंज हो जाता है। जो आयरन है जब इसके साथ कोई तत्व क्रिया करता है या कोई पदार्थ क्रिया करता है तो है फेयस में बदल जाता है। तो इसका फेयस या फेरिक में बदल जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा, फेयस सल्फेट का सूत्र हो जाएगा Fe SO4 या Fe2SO4। इसी प्रकार आपका जो सातवां सूत्र है वो है Na2। अब मैंने यहाँ पर चार सूत्र लिख दिए हैं जिनके अपन लोगों को नाम लिखना है। अब यहाँ पर सातवां सूत्र है आपका Na2SO4। तो Na मैंने किस में बताया था? Na बताया था सोडियम के में। किसने? सोडियम में। तो Na सोडियम सोडियम सल्फेट क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार मैंने आठवां सूत्र है आपका Al2SO4। क्या है? Al क्या होता है? Al होता है आपका एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। इसी प्रकार नौवां है आपका K2SO4। के होता है आपका पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट। क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट। और 10वां है आपका PbSO4। पीबी होता है आपका सल्फेट लेड सल्फेट। तो ये थे आपके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र, जिसमें पहला था आपका कॉपर सल्फेट जिसका CuSO4 होता है। दूसरा था आपका हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका होता है H2SO4। तीसरे नंबर पे आपका आता है बेरियम सल्फेट। क्या होता है? बेरियम सल्फेट जिसका सूत्र होता है VaSO4। क्या होता है? VaSO4। और छठवीं नंबर पे आपका जिंक सल्फेट ZnSO4। पांचवीं पे कैल्शियम सल्फेट CaSO4। छठवीं पे आता है फेयस सल्फेट FeSO4 या Fe2SO4। और सातवें पे आपका आता है Na2SO4। Na2SO4 को बोलते हैं, यानी क्या होता है? सोडियम, तो इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट। और आठवीं पे आपका आता है Al2SO4। Al होता है आपका एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। और नौवीं नंबर पे आता है आपका K2SO4। के कहलाता है आपका पोटेशियम, तो इसे बोलते हैं K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। क्या होता है? पोटेशियम सल्फेट। लास्ट इसमें 10वां सूत्र है आपका PbSO4। पीबी क्या है? लेड। और SO4 लगाया तो सल्फेट PbSO4। ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 10 तत्व जो आप लोगों को सीख लेने हैं। और जब ये आप लोगों को सूत्र याद हो जाएंगे तो आप लोगों को केमिस्ट्री थोड़ी तगड़ी हो जाएगी और आप लोग अभिक्रिया बनाने में भी बहुत अच्छे सक्षम हो जाएंगे। और मैं अभी कुछ क्लासें आपकी संतुलित समीकरण से लेकर आऊंगा जब आपको मैं काफी सूत्र बता दूंगा। काफी सूत्र होते तो बिलाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि जो आपको जरूरतमंद है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए धन्यवाद। अब अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।